हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है राग की जाति। राग की जाति। राग की जाति क्या होती है, किसे कहते हैं, जाति का राग में क्या रोल है, क्या महत्ता है उसकी, इन विषयों पर हम आज बात करेंगे। देखिए, राग बनाने के लिए राग में बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहला जो प्रयोग होता है वो थाट, हमें बताना होता है कि ये जो राग है वो कौन से थाट से उत्पन्न हुआ है। फिर आता है उसका वादी, संवादी, जाति, वर्जित, न्यास, ऐसे बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसमें से एक होती है जाति। तो राग की जाति हमें बतानी होती है। एक बात और मैं बता दूं, जाति जो है हिंदुस्तानी संगीत में दो रूप में प्रयोग में लाई जाती है। दो मीनिंग उसके निकल के आते हैं, दो अर्थ उसके निकल के आते हैं। एक तो भरत काल में, भरत मुनि जी के काल में, उनके समय में जाति गायन प्रचलन था। जिस प्रकार से आजकल राग गाए जाते हैं, भरत काल में जाति गायन प्रचलित था। जाति और राग दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जो काम आज राग का है वही काम प्राचीन काल में, भरत काल में जाति का हुआ करता था। और दूसरा जो मीनिंग है जाति का वो है राग की जाति जो है राग में लगने वाले स्वरों की संख्या का बोध कराती है। हमें बताती है राग की जाति कि राग में जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है, यानी कि राग में कितने स्वरों का प्रयोग किया गया है। इसका विषय में हमें जाति, जो राग की जाति है वो बताती है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो राग की जाति के विषय में बात कर रहे हैं, ना कि जाति गायन के बारे में। तो चलिए जानते हैं राग की जाति। राग में कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। राग की जो जाति है वो राग में लगने वाले स्वरों की संख्या का ज्ञान कराती है। जाति से ही हमें पता चल जाता है कि राग में कितने स्वरों का प्रयोग किया गया है। तो कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा स्वर राग में प्रयोग किए जाते हैं। किसी राग में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, किसी राग में 6 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, तो किसी राग में 5 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इसी आधार पर रागों की 3 जातियां मानी गई। आइए देखते हैं कौन सी है वो। पहली है संपूर्ण, फिर है षाडव और फिर आती है औडव। 3 जातियां मुख्य रूप से मानी गई है कि संपूर्ण जाति, षाडव जाति और औडव जाति। संपूर्ण जाति जहां पर राग में 7 स्वरों का प्रयोग किया गया है, यानी राग में जहां 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है उसे राग की संपूर्ण जाति कहते हैं। तो संपूर्ण जाति में 7 स्वर प्रयोग में लाए जाते हैं। षाडव में 6 स्वर। ऐसे राग जिन रागों में 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है वे षाडव जाति के राग कहलाते हैं। और तीसरी है हमारी औडव। इसके अंदर 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिन रागों में कुल 5 स्वरों का प्रयोग किया गया है उन रागों की जाति औडव होती है। ये तो थी 3 हमारी मुख्य जातियां। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि राग के आरों में 7 स्वर प्रयोग में लाए गए हैं और अवरों में 6 स्वर प्रयोग में लाए गए हैं। कहीं आरों में 6 स्वर प्रयोग में लाए जाते हैं तो अवरों में 5 स्वर प्रयोग में लाए जाते हैं। किसी के आरों में 5 स्वर होते हैं तो अवरों में 7 स्वर होते हैं। इस प्रकार राग की जो जाति है, जो वो स्वर है जो भिन्न भिन्न स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए रागों की भिन्न भिन्न जातियां बनाई जाती है। राग के आरों और अवरों दोनों को मिलाकर के, दोनों आरों की जाति अलग होगी, अवरों की जाति अलग होगी, उन दोनों को मिलाकर के जो जाति बनेगी वो राग की जाति कहलाती है। वो कंप्लीट स्वरों की संख्या हमें बताएगी कि राग के आरों में कितने स्वर हैं और राग के अवरों में कितने स्वर हैं। तो इसलिए भिन्न भिन्न रागों में भिन्न भिन्न स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए राग की जो जाति है वो भी भिन्न हो जाती है। इस बात के मद्देनजर रागों की 9 उपजातियां बनाई गई हैं। ये जो 3 जातियां आप देख रहे हैं, इन तीनों के माध्यम से, इन तीनों के साथ मिलाकर के कुल 9 उपजातियां बनाई गई हैं जो रागों में प्रचलित है।
तो वो 9 उपजातियां कौन सी है, आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संपूर्ण से। संपूर्ण से तो संपूर्ण के साथ संपूर्ण, ये जाति है संपूर्ण। संपूर्ण फिर संपूर्ण में ही हम षाढ़व का प्रयोग करते हैं, षाढ़व। फिर संपूर्ण के साथ बात करते हैं हम औढ़व। ये देखिए संपूर्ण जाति में इन्हीं तीनों जातियों का प्रयोग करने से 3 अन्य जातियां बनकर आई राग की जाति। तो संपूर्ण जाति के जो जाति जिस राग की होगी वो बताती है कि जिस भी राग की संपूर्ण जाति है उसके आरोह और अवरोह दोनों में ही 7 स्वरों का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार संपूर्ण षाढ़व यानी कि उसके आरोह में तो 7 स्वर लगे हैं और अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग किया गया है। फिर आती है संपूर्ण औढ़व। इसका मतलब है कि उसके आरोह में 7 स्वर हैं और उसके अवरोह में 5 स्वरों का प्रयोग किया गया है। ये देखिए राग की कंप्लीट जाति होती है। पहले जो लिखी जाती है फर्स्ट टाइम वो राग के आरोह की जाति होती है और दूसरे बार जो लिखी जाती है वो राग की अवरोह की जाति होती है। इस प्रकार दोनों को मिलाकर वो राग की कंप्लीट जाति बनती है। इस प्रकार लिखी हुई जाति का राग जो होगा वो संपूर्ण जाति का राग कहलाता है। जैसे राग भैरव है, राग भैरव में आरोह में भी 7 स्वर लगते हैं और अवरोह में भी, तो इसलिए जो राग भैरव होगा उसकी जो जाति होगी वो संपूर्ण होगी, यानी राग भैरव संपूर्ण जाति का राग कहलाता है। इसी प्रकार हम बात करेंगे अब षाढ़व की। तो यानी षाढ़व के साथ हम मिलाएंगे, हम बात करें षाढ़व दूसरे जाति से षाढ़व के साथ मिलेगा पहले संपूर्ण, फिर षाढ़व के साथ षाढ़व, फिर षाढ़व के साथ औढ़व। अब देखिए इसका मतलब है कि आरोह में 6 स्वर लगे हैं और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया गया। इस प्रकार का जो राग होगा वो षाढ़व संपूर्ण जाति का राग कहलाता है। फिर आता है षाढ़व यानी कि उसके दोनों ही तरफ आरोह में भी और अवरोह में भी 6 स्वरों का प्रयोग किया गया है। जहां जिसके आरोह और अवरोह दोनों में ही 6 स्वरों का प्रयोग किया जाए वो राग षाढ़व जाति का राग कहलाता है। फिर आता है षाढ़व औढ़व। इट मीन्स इसके आरोह में तो 6 स्वरों का प्रयोग किया गया है और अवरोह में 5 स्वरों का प्रयोग किया गया है। अंतिम जो होता है औढ़व के लिए, फिर आता है हमारा औढ़व संपूर्ण, फिर औढ़व षाढ़व, फिर आता है औढ़व। ये देखिए इस प्रकार हमारी कुल 9 उपजातियां बन गई। 3 संपूर्ण से बनी, 3 षाढ़व से बनी और 3 औढ़व से बनी। टोटल जो है कुल संगीत में 9 उपजातियां प्रयोग में लाई जाती है। फिर से बता रहा हूं कि राग में जो राग की जाति है वो राग में लगने वाले स्वरों की संख्या का ज्ञान कराती है। राग के किसी राग में 7 स्वरों का प्रयोग किया गया तो वो संपूर्ण जाति का राग है, जहां 6 स्वरों का प्रयोग किया गया वो षाढ़व जाति का राग है, और कहीं पर जब 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो वो औढ़व जाति का राग है। परंतु भिन्न भिन्न रागों में भिन्न भिन्न स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उन रागों की जाति भी भिन्न हो जाती है। इसी के मद्देनजर कुल 9 उपजातियां बनाई गई हैं और संगीत में प्रयोग में लाई जाती है। तो ये है हमारी राग की जाति, जिसका विशेष महत्व रागों के अंदर है। जब हम राग पढ़ेंगे, राग का परिचय पढ़ेंगे, तो उस समय हमें इन चीजों का जिक्र वहां पर करना पड़ेगा। देखिए जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने थाट पढ़ा, स्वर पढ़ा, सप्तक पढ़ा, ये सारी चीजें राग में एक साथ शामिल की जाएंगी। इन सबको मिलाकर के जो रचना तैयार होगी वो राग कहलाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि राग की जो जाति है वो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। संपूर्ण यानी उसके आरोह और अवरोह दोनों में 7 स्वरों का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण षाढ़व यानी उसके आरोह में 7 और अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण औढ़व आरोह में 7 और
अवरों में 5 स्वरों का प्रयोग किया गया, उसकी जाति संपूर्ण औडव कहलाएगी। फिर आती है षाडव संपूर्ण, उसके आरों में 6 स्वर और अवरों में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे राग षाडव संपूर्ण जाति के राग कहलाते हैं। जिन रागों के आरों में 6 स्वर और अवरों में भी 6 स्वरों का प्रयोग किया जाए वे षाडव जाति के राग कहलाते हैं। जिन रागों में आरों में 6 स्वर और अवरों में 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है वे षाडव औडव जाति के राग कहलाते हैं। इसी प्रकार जिन रागों के आरों में 5 स्वरों का प्रयोग किया जाए और अवरों में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाए वे औडव संपूर्ण जाति के राग कहलाते हैं। उसके बाद जिन रागों में आरों में 5 स्वर और अवरों में 6 स्वर प्रयोग किए जाए वे औडव षाडव जाति के राग कहलाते हैं। इसी प्रकार जिन रागों के आरों और अवरों दोनों में 5-5 स्वरों का प्रयोग किया जाए वे औडव जाति के राग कहलाते हैं। तो ये थी हमारी राग की जाति, जिसका विशेष महत्व है रागों के अंदर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई है। आप इसे अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।